नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 फरवरी शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। इंदौर रोड पर सीएचएल मेडिकल सेंटर में मरीज के अटेंडर और प्राइवेट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। परिजन ने सिटी स्कैन की रिपोर्ट समय पर नहीं देने और सर्जन द्वारा दूसरे हॉस्पिटल प्रबंधन से मरीज और उसके परिजनों के बारे में अनर्गल बात करने का आरोप लगाया है। बिछड़ौद में रहने वाले 68 वर्षीय हुकुमचंद बोड़ाना को ब्रेन हैमरेज हुआ था। परिवार के लोग उन्हें 24 फरवरी की रात सीएचएल मेडिकल सेंटर लेकर पहुंचे थे। यहां उनकी सीटी स्कैन करवाई गई थी। परिवार के लोगों का आरोप है कि सर्वर डाउन होने का बहाना बनाते हुए हमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। हमारे बार बार कहने के बाद ही रिपोर्ट दी गई है। हमने अपने परिचित डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि मरीज की उम्र ज्यादा है और ब्रेन हेमरेज गंभीर स्थिति में है। ऐसे में ऑपरेशन करवाया जाना उचित नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने मरीज की छुट्टी करवाना चाही तो हमसे पूछा गया कि मरीज को कहां ले जाओगे। इस पर हमने फ्रीगंज के प्राइवेट अस्पताल का नाम बता दिया। मरीज के रिश्तेदार कैलाश बुड़ाना ने आरोप लगाया है कि हम मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर ले जाना चाहते थे। इसी बीच हम बिल का फाइनल हिसाब करने पहुंचे तो हमने अपने कानों से सुना कि न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज वर्मा मोबाइल पर दूसरे प्राइवेट अस्पताल से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग बहुत चतुर हैं। मैं इनसे ऑपरेशन करवाने का कह रहा हूँ तो ये लोग नहीं करवा रहे हैं। पैसे वाली पार्टी से आपके यहाँ मरीज आ रहा है। जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लेना। बुड्ढे की आज नहीं तो कल अंत्येष्टि होना ही है। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। बरोटा सिरोलिया मार्ग पर बड़खेड़ा के पास बारातियों से भरी मार्वल ट्रेवल्स की बस अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 40 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां गंभीर हालत के चलते 7 लोगों को इंदौर एमवाई अस्पताल रेफर किया गया है, जहां एक बाराती की और मौत हो गई। दरअसल जेतपुरा से बारात मार्वल ट्रेवल्स की बस से चापड़ा के पास ग्राम लेकवाड़ा गई थी। बारात वापस जेतपुरा लौट रही थी। इसी दौरान बरोटा सिरोलिया मार्ग पर बड़खेड़ा के पास रात करीब 12 बजे अचानक बारातियों से भरी बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। मौके पर नारायण चौहान निवासी जेतपुरा की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को डायल 100, 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते 7 लोगों को इंदौर एमवाई अस्पताल रेफर किया गया, जहां राकेश मालवीय की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। खींच लो इनके, खींच लो। बाहर आ जाओ भाई। एक आदमी आग लगाने को राजी नहीं है। लो खींच, अंतिम खींच, अंतिम खींच। रुक जा एक सेकंड। अंतिम वो ऐसे तो कॉल आगे उठा ले। आराम से। जो रात को जो एक्सीडेंट हुआ बस का, इसका पूरा क्या है? ये यहाँ जेतपुरा से बारात लिखवाड़ा गई थी सर। वहाँ से आने में टंट मोड़ पे जब बस ने टर्न लिया तो बस खाई में गिर गई। करीब यहाँ पे 40-43 आदमी हैं। 7 जने को इंदौर रेफर करा है, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। वो हैं जेतपुरा के। एक का नाम है राकेश पिता प्रहलाद और एक का नाम है नारायण पिता बावला जी।
और जो तीसरा जो मृत्यु उनका नाम पता? उनका पता नहीं था, वो पारिवारिक वो रिश्तेदार थे जिनके यहाँ शादी है, उनके यहाँ आए हुए थे, उनका नाम पता नहीं। हाँ, उनका नाम एक का गब्बर, उनका बालू जी, और वो भी 2-3 रिश्तेदार हैं। अच्छा, गंभीर ज़्यादा सीरियस है क्या? हाँ, वो सीरियस है। देवास में अंगूर की पेटियों से भरी पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर जवाहर चौक में दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान में भारी नुकसान हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र से अंगूर की पेटियां भरकर आ रही थी। पिकअप वाहन शनिवार सुबह 6 बजे अचानक नटराज होटल के पास ब्रेक फेल होने के चलते अनियंत्रित होकर जवाहर चौक स्थित माहेश्वरी स्वीट्स की दुकान में जा घुसी। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और दुकान के मालिक को सूचना दी। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक भी घायल हुआ है। जो कहते हैं इसको, यह मेरी दुकान है स्थित, और सुबह कितने बजे होंगे? 6 बजे होंगे, 6 सवा 6 बजे घर में हम सोए हुए थे। उस टाइम में गाड़ी तेज गति में घुस गई। उज्जैन जावरा बीओटी मार्ग के खाचरोद घिनौदा टर्न पर तेज गति से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। कार क्रमांक MP09 CS4161 जो कि नागदा तरफ से तेज गति से आ रही थी, जिसने खाचरोद की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल MP13 FN6205 को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक चालक गोविंद निवासी ग्राम बरथुन को सिर में चोट आई है। वहीं दूसरे बाइक सवार तेजराम ग्राम बरथुन भी घायल हो गया है। गिनौदा के ग्रामीणों के सहयोग से मरीज को 108 एम्बुलेंस से खाचरोद भेजा गया, जहां गंभीर रूप से घायल होने के चलते गोविंद को रतलाम रेफर कर दिया गया। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना से गिनौदा के ग्रामीणों ने रोड पर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर खाचरोद थाना प्रभारी RK सिंघावत और टीम चापाखेड़ा चौकी के अधिकारी जवान भी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार और SDM को मौके पर बुलवाने के आश्वासन पर जाम को तत्काल हटाया गया। तहसीलदार शिवकांत पांडे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को समझते हुए 1-2 दिन में उज्जैन जावरा मार्ग खाचरोद टर्न पर स्पीड ब्रेकर बनाने का आश्वासन देकर रोड ठेकेदार कर्मचारी को 2 दिनों में कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। चिंतामण के पास बाइक की आमने सामने टक्कर में 10 साल की बालिका सहित 4 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें दुर्घटना के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। तेज रफ्तार को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। चिंतामण के पास मंगरोला फंटे पर बाइक की आमने सामने टक्कर में हीरा मिल की चाल में रहने वाले 37 वर्षीय राजाराम मोंगिया, उनकी पत्नी मंजू और 10 साल की बेटी कोमल सहित सांवेर के खीराकेड़ी गांव में रहने वाले 33 वर्षीय शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजाराम परिवार के साथ मजदूरी करने चिंतामण जा रहा था, जबकि शुभम मान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भूखी माता मंदिर जा रहा था। दुर्घटना में शुभम गंभीर घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल से इंदौर रेफर कर दिया गया है। शुभम अत्यधिक तेज स्पीड में था। तेज गति ही दुर्घटना का कारण बनी है। 2 बाइक आमने सामने मंगरोला फंटा पर टकरा गई, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक बाइक तो शुभम पिता बद्दीलाल चला रहा था, सेन जो भूखी माता पर जा रहा था, और एक बाइक पर मजदूर हीरा मिल की चाल से गड्ढा खोदने के लिए चिंतामण गढ़ से जा रहे मजदूरी करने के लिए। एक में 3 थे, एक बाइक पर 3 थे। राजाराम, उसकी पत्नी मंजू आई और पुत्री 10 साल की कोमल, तीनों को चोटें आई और सामने वाले को भी चोटें आई। संत रविदास की जयंती के मौके पर सेवा दल द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाकाल पैलेस पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इसके साथ ही हीरा मिल स्थित महाकाल पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। बता दें कि संत रविदास की जयंती पर शहर भर में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रैलियां भी निकाली जा रही है। सबसे पहले तो मैं श्री रविदास जयंती के पावन पर्व पर शहरवासियों को बधाइयाँ देता हूँ, लाख बधाइयाँ कि आज श्री गुरु रविदास जी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे
पूरे शहर में, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं रविदास सेवक संघ का अध्यक्ष मुकेश सुनेरे इस कार्यक्रम का संयोजक रहा हूँ मैं और हमारा कार्यक्रम है आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है, डंडा पार्टी चल रही है, बैंड बाजे डीजे सब जा रहा है। इसके अलावा महाकाल पैलेस पर जो कार्यक्रम किया जाएगा है, अतिथियों का सम्मान करेंगे। माननीय श्री अनिल जी फिरोजिया, सांसद जी अनिल जी फिरोजिया आ रहे हैं, पारस जैन जी, मोहन जी यादव, बटुक शंकर जोशी, महेश सोनी जी, मनीष शर्मा जी, माननीय श्री सज्जन सिंह वगैरह, हमने सबको निमंत्रण दिया है। और इसके अलावा कोविड के द्वारा जो मदद की गई थी सम्मानी लोगों ने, उनका सम्मान पत्र भी सम्मान भी किया जाएगा, तो सामाजिक सम्मान किया जाएगा। और सभी से आग्रह है कि भाई रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएं। महिदपुर रोड में शुगर मिल ग्राउंड पर भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या का देर रात आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समारोह में सर्वप्रथम भगवान खाटू श्याम की विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इस दौरान भगवान की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। साथ ही बाबा खाटू श्याम जी को 56 प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद एक शाम खाटू बाबा के नाम भजन संध्या की शुरुआत हुई। महिदपुर रोड के सिंगर अंकित शर्मा और झालावाड़ राजस्थान की गायिका अलका शर्मा ने बाबा खाटू श्याम के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। श्रद्धालुओं ने देर रात तक बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति और आराधना की। देवास शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने चौराहों पर संदिग्धों को रोककर चेकिंग की। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह, सीएसपी विवेक सिंह चौहान के साथ शहर कोतवाली टीआई योगेंद्र यादव, सिविल लाइन टीआई संजय सिंह द्वारा थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्टेशन रोड, बीमा चौराहा, उज्जैन चौराहा, बस स्टैंड, जवाहर चौक, नयापुरा, नोवेल्टी चौराहा, मुखर्जी नगर, केला देवी चौराहे, विजयनगर सहित शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से घूमने का कारण पूछा और तलाशी भी ली। पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर लगे वाहनों को भी रोका गया और थाने भिजवाया गया। पुलिस ने नाबालिग किशोरों से बिना वजह घूमने को लेकर पूछताछ की, साथ ही अपराध से दूर रहने की समझाइश भी दी। परिजनों को भी अपने बच्चों को देर रात तक और बिना कारण घर से बाहर निकलने नहीं देने को लेकर निवेदन किया। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह स्वयं चाकूबाजी की घटना वाले स्थान पर मौजूद रहे, जहां मौके पर लोगों से पूछा कि कोई परेशान तो नहीं करता है। एक बालिका से पूछा कि कोई परेशान तो नहीं करता है, अगर परेशान करता है तो उन्हें फोन लगाकर बताएं। पुलिस की चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और गिर गया, जिससे उसे चोट भी आई है। देखिए, पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से हमने निर्देशित किया हुआ है कि सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने समस्त बल के साथ शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कस्बा भ्रमण पर रहेंगे, जिसमें वो पैदल गश्त करते हैं रोज़ अलग अलग कॉलोनियों में जा जाके। तो ये एक गश्त के कारण पुलिस की प्रेजेंस हमारी सड़कों पर रहती है। उसके बाद वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग हम करते हैं रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जब तक कि रात्रि गश्त नहीं आ जाती है। तो इसी क्रम में इसको चेक करने के हिसाब से आज हम सड़कों पर निकले थे, देखा कि कहाँ कहाँ पर प्रभावी गश्त चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण सुरक्षा को खतरा होता है, जिनके कारण सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती मिलती है, वो सब लोग के बीच में पुलिस का खौफ होना चाहिए और जो आम आदमी है उसका पुलिस के ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। इसी क्रम में ये भ्रमण किए जा रहे हैं सभी थाना प्रभारियों के द्वारा। इसको हम लगातार जारी रखेंगे, आगे भी इसी तरह से हमारी प्रभावी गश्त जारी रहेगी। इस पूरी गश्त के दौरान हमने कई सारी गतिविधियाँ पकड़ी हैं, जिनमें लगभग आधा दर्जन आर्म्स हमने पकड़े हैं, हथियार पकड़े हैं और हमने जो चोर थे, वाहन चोर थे, उनको पकड़ा है। हमने ऐसे आरोपी पकड़े हैं जो पहले से फरार थे कई। तो इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी सकारात्मक और प्रभावी परिणाम इसके आएंगे। सर, ये पहल आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, ये एक ऐसी पहल है जिसमें आम आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगता है कि चौराहे पे यदि पुलिस खड़ी है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आम जनता में इसका विश्वास बढ़ता है। और सबसे खास बात है कि इसमें हमने कई सारी ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया है जो अवैध रूप से कहीं कहीं चल रही थी, चाहे अवैध शराब हो, चाहे अवैध युवा सप्लाई, चाहे अवैध रूप से ड्रग्स माफिया पनपता है। उन सब पे अंकुश लगाने के लिए बहुत ही प्रभावी टूल है, इसको लगातार जारी रखें।
आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।